अपोजिशन का एहतजाज, चीखो पुकार और इलेक्शन कमीशन के खदशात सब बेकार। सदर मुमलिकत ने इंतखाबी इस्लाहात बिल 2021 पर दस्तखत कर दिए। इंतखाबी इस्लाहात के लिए काविशों पर सदर की वजीर आजम को मुबारकबाद। डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से शफाफ इंतखाबात के इनेकाद में सहूलत होगी। वफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने EVM और आई वोटिंग पर टेक्निकल कमेटियां बना दी हैं। गुज़श्ता तमाम इलेक्शन मुतनाज़ होने के बायस मुल्क के सियासी और जमहूरी निज़ाम मुतासर हुआ। कुछ मीडिया में ये तासुर मिल रहा है कि शायद ये बड़े महंगे इलेक्शन होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये इलेक्शन का प्रोसेस सस्ता हो जाएगा, क्योंकि आपको EVM बार बार जो है वो नहीं खरीदनी पड़ेगी। EVM और आई वोटिंग पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही परेशान। हुकूमत मुल्क में आम और बल्दियाती इंतखाबात EVM पर कराने पर डट गई। अपोजिशन ने भी हर फोरम पर भरपूर मुखालफत का फैसला कर लिया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि महंगाई इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। EVM से इलेक्शन सस्ता और धांधली से महफूज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से धांधली होती तो नून लीग और पीपल्स पार्टी क्यों एहतजाज करती। तहरीक इंसाफ ने काफ लीग के आगे घुटने टेक दिए। 4 रोज बाद पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात के मुसवदे में तब्दीली का इम्कान। वजीर आजम की जेर सदारत PTI की कोर कमेटी का इजलास। PTI के चंद रहनुमाओं ने तहसील कमेटी और चेयरमैन की हिमायत कर दी। PTI रहनुमाओं का कहना था कि देहाती इलाकों को नजरअंदाज ना करें, पहले खुद सोच लें, फिर काफ लीग से दोबारा बात करें। वजीर आजम इमरान खान की वजीर आला पंजाब को हिदायत। जो कोई करप्शन के मामलात पर मट्टी डालने की कोशिश करे मुझे बताएं। करप्शन के खात्मे की पॉलिसी से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। वजीर आजम इमरान खान का अज़्म। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हुकूमती मेंबरान से मुलाकात। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, किसी को रियायत ना देने का ऐलान। महंगाई के खात्मे के लिए फौरी इक़दामात का फैसला। एहसास राशन प्रोग्राम और शहरियों को सब्सिडी देने के लिए फंड्स जारी कर दिए। गवर्नर्स और सूबाई वज़राए आला को प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल करने की हिदायत। हुकूमती कानून साजी पर शदीद एतराज़ात। अहम मुसवदात को बिलडोज करके पार्लियामान से मंजूर कराने पर एहतजाज। मुत्तहदा अपोजिशन ने पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी की इन कैमरा ब्रीफिंग के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। हाइदिस के खिलाफ शहबाज शरीफ ने मिनी बजट के ऐलान को अवाम पर जुल्म करार दे दिया। कहा महंगाई करने वाली निकम्मी हुकूमत को जल्द घर भेजने के लिए तमाम जमातें एक हो जाएं। FBI ने मिनी बजट तौसीक के लिए लॉ डिवीजन को भिजवा दिया। जराये के मुताबिक लॉ डिवीजन की तौसीक के बाद काबीना से मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। ऑर्डिनेंस जारी करने या पार्लियामेंट में मंजूरी के लिए पेश करने से मुतालिक फैसला होगा। बजट को फौरी नाफिज करने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस जारी किए जाने का भी इम्कान है। पाकिस्तान को 12 जनवरी से पहले IMF की शराइत पर अमल दरामद करना है। अर्ज़े खसारे में तारीखी इजाफा, शरह सूद बढ़ने के साइड इफेक्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, 2000 से जायद पॉइंट्स गिर गई। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूबने से कल तक के कई सेठ सड़कों पर आ गए। महंगाई में 200 ममालिक दुनिया में हैं, उसमें पाकिस्तान में महंगाई जो है आज तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है। ये इस हुकूमत की पहली कामयाबी होगी कि पाकिस्तान किसी मामले में तो पहले नंबर पर हुआ। मुल्क की सलामती को माशी बदहाली से संगीन खतरात लाहक। हुक्मरानों की किसी बात पर एतबार नहीं। स्टॉक मार्केट में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गए। मुस्लिम लीग नून के वफाकी हुकूमत पर इल्जामात। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि अशिया जरूरिया की कीमतों में 18% इजाफा हुआ। महंगाई में पाकिस्तान का दुनिया में तीसरा नंबर है। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई, पाकिस्तान में बरकरार रही। अशिया जरूरिया की हर चीज महंगी हो गई। शहरी रहमान कहती हैं हुकूमत को मजीद तबाही की इजाजत नहीं दी जा सकती। अब इमरान खान को घर जाना होगा।
पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत के वसाइल पर पेशावर में जलसा करती है। गंदम की बोरियां चूहे खा जाते हैं। नून लीग का कायद दवा लेने गया, अभी तक नहीं आया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नून लीग और बिलावल भुट्टो पर वार, कहा बिलावल को शर्म आना चाहिए, उनके बुजुर्गों की करप्शन ने IMF जाने पर मजबूर किया। ज़मीनों पे, सरकारी ज़मीनों पे मकानात बने हुए हैं, उनको रेगुलाइज करने के लिए कमीशन कायम करने, कानून के जरिए कमीशन बनाने की बात की गई है, जो गवर्नर साहब को भेज दिया गया है। जो कानून पंजाब में हलाल है वो सिंध में हराम कैसे हो गया? सिंध हुकूमत गैर कानूनी तामीरात को रेगुलाइज करने के फैसले पर डट गई। वजीर इत्तला सिंध सईद गनी बोले, ऑर्डिनेंस से पीछे नहीं हटेंगे। वजीर आला सिंध की जेर सदारत काबीना के इजलास में अहम फैसला, इंटर डिस्ट्रिक्ट पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। बल्दियाती निजाम के खिलाफ MQM पाकिस्तान का एहतजाज। सिंध असम्बली का बल्दियाती बिल काला कानून करार। बाइख्तियार बल्दियाती इदारों के कयाम तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं, सिंध हुकूमत शहरी इलाकों के वसाइल पर मुकम्मल कब्जे की साजिश कर रही है। बल्दियाती कानून में तरमीम पर MQM का एहतजाज, समझ से बालातर। 30 साल तक कराची के स्याह सफेद के मालिक रहने वाले यकीनी शिकस्त से बौखला गए। सदर पीपल्स पार्टी सिंध निसार खोड़ो का MQM पर जवाबी वार, कहा मरदमशुमारी पर सिंध के मफादात का सौदा करने वाले अब अवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी ने भी MQM पर निश्तर बरसा दिए। GTV के प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू करते हुए मुस्तफा कमाल बोले, बानी MQM और गवर्नर ने मिलकर नाम नहाद चीजों पर दस्तखत किए। 2013 में बानी MQM की सब हामे लाते थे। मजीद कहा कि बानी MQM के कहने पर गवर्नर ने लोकल बॉडीज पर दस्तखत कराए। आइन के खिलाफ कोई भी कानून मंजूर नहीं कराया जा सकता। वज़ीर खजाना को वजीर खजाना बनाने की तैयारी। शौकत तरीन ने खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट के नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा करा दिए। रिटर्निंग अफसर ने स्क्रूटनी के लिए 6 दिसंबर को तलब कर लिया। नशिस्त अयूब आफरीदी के इस्तीफे की वजह से खाली हुई थी। JUI का सेनेट की नशिस्त पर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। जाहिर शाह को खैबर पख्तूनख्वा की खाली नशिस्त पर टिकट दे दिया। पीपल्स पार्टी के मलिक सईद ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। अक्टूबर की फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में बिजली की कीमतें बढ़ाने की दरख्वास्त। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली ₹1.38 महंगी करने की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन नेपरा ने कहा, अब सूरत हाल बदल गई, नए तनाजुर में फैसला करना होगा। बल्दियाती इदारों के मातहत काम से इनकार। इस्लामाबाद में लोकल गवर्नमेंट एक्ट के खिलाफ असातिज़ा का एहतजाज। पार्लियामेंट हाउस के सामने नारेबाजी। पुलिस और मुजाहिदीन में धक्कम पेल। वजीर आजम हाउस के बाहर क्लासेस लगाने का ऐलान। ख्वाजा आसिफ का मुजाहिदीन से खिताब, कहा हुकूमत से सब परेशान हैं। विफाक सूबे के तालीमी निज़ाम में मुदाखलत नहीं कर सकता। सिंध हुकूमत ने PMC एक्ट मुस्तरद कर दिया। वजीर सेहत अजरा पेचहो ने मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए 50% नंबर देने की पॉलिसी बहाल कर दी। कहा विफाक दबाव नहीं डाल सकता। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD-CAT लाजमी करार। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। कोई निजी मेडिकल कॉलेज MD-CAT से राह फरार इख्तियार नहीं कर सकता। जस्टिस मंजूर अली शाह ने 5 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। कोयटा में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। OPDs और ऑपरेशन थिएटर का बॉयकॉट जारी। गिरफ्तार साथियों के खिलाफ FIR की वापसी तक मुज़ाकरात से साफ इनकार। मरीज रुल गए। हुकूमत और डॉक्टर्स के मुज़ाकरात में तात्तुल बरकरार है।
सेक्रेटरी सिंध बार काउंसिल इरफान मेहर की टारगेट किलिंग, कातिलों की मजीद सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ गई। कत्ल में इस्तेमाल होने वाले असलहे की फॉरेंसिक रिपोर्ट मिल गई। वारदात में नया असलहा इस्तेमाल किया गया। उजरती कातिल के जरिए जाती दुश्मनी की बुनियाद पर कत्ल की तफ्तीश जारी। तफ्तीशी हुक्काम ताहाल मोटरसाइकिल का नंबर हासिल नहीं कर सके। कराची में पुलिस की फायरिंग से जाबाज नौजवान के लवाहिकीन का एहतजाज। शारह पाकिस्तान ब्लॉक मकतूल मोहम्मद सलमान के कत्ल में मुलव्वस पुलिस एहलकारों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। अफगानिस्तान में रहाइश पजीर IDPs की वापसी के मरहले का आगाज। शुमाली वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले मुतासरीन की वापसी का अमल जनवरी तक शुरू करने का फैसला। 7 से 12,000 खानदान फायदा उठा सकेंगे। ईरान ने न्यूक्लियर डील पर 2 मुसव्वदे आलमी ताकतों के सामने रख दिए। पाबंदियां उठाने का मुतालबा। यूरोपीय मुज़ाकरातकार ने मुज़ाकरात में पेशरफ से आगाह कर दिया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। T20 सीरीज के लिए 15, वनडे सीरीज के लिए 17 खिलाड़ियों का ऐलान। शोएब मलिक, सरफराज अहमद, इमाद वसीम को स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। दोनों फॉर्मेट में बाबर आजम कप्तान जबकि शादाब खान नायब कप्तान होंगे। The process to pick up wickets, and that could be one. Yes, it is. Massive daylight. That one is gone. बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप की तैयारियां। शाहीनों ने ढाका में भरपूर प्रैक्टिस की। ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में कप्तान बाबर आजम, अजहर अली, फवाद आलम ने बैटिंग खामियां सुधारी। कप्तान ने स्पिन के जाल से बचने के लिए हिकमत अमली बना ली। और पाकिस्तानी मौसीकी की दुनिया में घोड़े की थाप ने ढोल और तबले का रूप धार लिया। हॉर्स बीट से सजे गीतों ने अपनी एक अलग ही शनाख्त बनाई है।